इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा गेट 2024 यानी कि इसी साल का गेट का पेपर का ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की फॉर्मिंग को समझना है कि क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म किया गया है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ओनली एक प्रॉपर्टी यूज आती है, वो भी सिंपल मैट्रिक्स के ट्रेस की। अब इस क्वेश्चन को आप पहले पढ़िए। ये हमें कह रहा है कि एच बी द सबसेट ऑफ S3 कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू S3, यानी कि H एक सबसेट है S3 का। कैसे? S3 के उन सभी जो S3 में मेंबर्स होते हैं, S3 ग्रुप है ना, परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, 3 परम्यूटेशन 3 सिंबल्स में। तो कैसे कि वो जो इस तरह की ये इक्वलिटी है इसे होल्ड करे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि इसे देख के समझ नहीं पाते हैं हो क्या रहा है ना। यहाँ पे है क्या इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन में, जब हमें A1 A2 A3 दिया है ना, तो इसे फिक्स में यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा में 1 की इमेज। सिग्मा कौन है? S3 का कोई एलिमेंट है। सिग्मा में 2 की इमेज, सिग्मा में 3 की इमेज, है ना। अब एक सिग्मा लिया हमने S3 में से और हमने 1 2 3 की इमेज निकाली और फिर वो यहाँ पे लिख दी। फिर यहाँ पे जो ट्रेस है वो A1, ट्रेस ऑफ A1 A2 A3 है। फिर ट्रेस ऑफ A, यहाँ पे नंबर होगा 1 2 3 में से, यहाँ पे कोई नंबर होगा 1 2 3 में से, यहाँ पे भी 1 2 3 में से कोई इमेज ही आएगी। सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 की इमेज है, वो 1 2 3 में से ही आनी है। तो अब ये वाली कंडीशन होल्ड करने का मतलब है कि जो ये ट्रेस की कंडीशन है, साइक्लिक ऑर्डर पढ़ा है हमने। साइक्लिक ऑर्डर हम जानते हैं, जब हमने साइक्लिक ऑर्डर पढ़ा था तो कुछ इस टाइप से देखा था, A B C। यदि हम A B C का इस तरह निकाल रहे हैं तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे, यानी कि ट्रेस ऑफ A B C बराबर ट्रेस ऑफ B C A बराबर ट्रेस ऑफ C A B, इस तरह लिखते थे। बस वही यहाँ करना है। ये ट्रेस किस किस के बराबर हो सकती है? A1 A2 A3 के, या A2 A3 A1 के, या A3 A1 A2 के। बस वही सिग्मा लेके आने जो इसको सेटिस्फाई करे। अब सबसे पहले हम S3 की, आपको पता होने चाहिए कि S3 में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो एक बार S3 के एलिमेंट्स मैं आपको बताती हूँ कि S3 में जो 2 3 यानी 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, और इसे हम 1 इस तरह लिखते हैं। फिर एक होता है 1 2 3, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, इस तरह से होता है। और इसे हम लिखते हैं 1 की इमेज तो 1 है, 2 की इमेज 3 और 3 की 2। एक एलिमेंट होता है 2 1 2 3। अब 2 की इमेज 2 है, 3 की 1 की 3 की 1, तो ये होता है 1 3। एक ये होता है, एक एलिमेंट होता है 1 2 3 और 2 की इमेज 3 की इमेज 3, 1 की 2, 2 की 1, और ये बराबर होता है 1 2 के, ठीक है। और एक एलिमेंट होता है 1 2 3, 1 की 2, 2 की 3, 3 की 1, इसे लिखते हैं 1 2 3। एक एलिमेंट होता है 1 2 3, 1 की 3, इसकी 1 की 3 की 1, 3 की 2, यानी कि ये होता है 1 3 3 की 2। इस टाइप से होते हैं, यानी ये 6 एलिमेंट्स इसमें
होते हैं। तो अब हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। हमारे पास है ट्रेस ऑफ A1, A2, A3। ये ट्रेस किसके बराबर होना चाहिए? सबसे पहले मैं सिग्मा लेती हूँ इसे। जब हम सिग्मा इसे लेते हैं पहले नंबर पे, तो क्या होगा? सिग्मा 1 की इमेज 1 यानी ए। सिग्मा 1 की इमेज इस वाले में 1, 2 की 2 और 3 की 3 यानी 1 2 3। क्या हो गया? 1 2 3। फिर सेकंड वाला लेते हैं तो A1, A2, A3। सेकंड वाले में क्या हो रहा है? ट्रेस किसके बराबर हो रही है? ए। 1 की 1 इमेज है यानी सिग्मा 1 की 1, सिग्मा 2 की 3 एंड इसकी 2। इसी तरह यदि थर्ड वाले पे लिखे, थर्ड वाले में है 1 की 3, इसकी 2, इसकी 1। फोर्थ वाले में लिखें तो फोर्थ में आ रही है वैल्यू सिग्मा 1 की 2, सिग्मा 2 की 1 एंड सिग्मा 3 की 3। एंड फिफ्थ वाले में आ रही है सिग्मा 1 की 2, सिग्मा 2 की 3, इसकी 1। और सिक्स वाले में आ रही है सिग्मा 1 की 3, सिग्मा 2 की 1 एंड सिग्मा 3 की 2। अब हमें ये पेयर बन रहे हैं इन सिग्मा के अकॉर्डिंग। अब यदि जो जो बराबर हो जाएंगे वो H में आ जाएंगे और जो बराबर नहीं होंगे, इक्वलिटी होल्ड नहीं होगी, वो H में नहीं आएंगे। तो आप देखिए A1, A2, A3 साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं। पहले वाले के लिए सेम ही है तो ये सही है। दूसरे वाले के लिए ये साइक्लिक ऑर्डर नहीं रहा, 1 के बाद सीधा 3 आ गया, ये इसमें नहीं आएगा। ये वाला ये क्या हुआ? 3 के बाद वापस 1 आना चाहिए था तो ये नहीं हुआ। ये हो गया 2 1 3, 2 फिर 1 फिर 3 यानी नहीं होगा क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं। और इसमें देखो 2 फिर 3 फिर 1 तो ये हो गया। एंड इस वाले में 3 1 2 3 1 2 तो ये हो गया यानी कि 1 2 3 इसका आंसर है। यानी कि S3 में 3 ऐसे सिग्मा या 3 एलिमेंट्स मिलेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना? और ये सेटिस्फाई करने का मतलब है ये ट्रेस वाली जो साइक्लिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। और साथ के साथ S3 जो हमारा ग्रुप है, परम्यूटेशन ग्रुप है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। बस क्वेश्चन की फॉर्मेशन समझनी है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है ना? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।